Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all are fine. Today's class is how to speak English first. मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑनलाइन क्लास में आपको दूंगी, तो ऑनलाइन क्लास के लिए थोड़ा मसला ये है कि जो क्लासेस की मेरी टाइमिंग है उसमें मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, तो सोचा कि क्यों ना हम वीडियो रिकॉर्ड करके फिर आपको जो है वो क्लासेस दिया करेंगे। तो इस तरीके से आप जब भी चाहेंगे तो उस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं, और जब कभी भी आपके पास टाइम होगा तो आप उसको देखकर और अपना असाइनमेंट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी इस बात को कि इंग्लिश को कैसे बोला जाए, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है। हमें सबको पता है कि वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स। तो इंग्लिश एक अडॉप्टेड लैंग्वेज है, फर्स्ट कीप इन योर माइंड। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको टिप्स की ज़रूरत है कि आपको पहले टिप्स पता होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की, कि इंग्लिश लैंग्वेज को हमें बोलना कैसे है। सीख तो तकरीबन लोग लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लर्न इंग्लिश बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो आज आपको टिप्स बताई जाएंगी कि इंग्लिश बोलने की टिप्स क्या हैं। मैंने आज सोचा था कि आप लोगों को क्लास दूंगी, फर्स्ट क्लास जो होगी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले आप लोगों को टिप्स बतानी चाहिए कि इंग्लिश बोलने की टिप्स क्या हैं, उसके बाद फिर हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो टिप्स हमारी ये हैं डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट टिप आप लोगों की है कि सेल्फ क्वेश्चन। सबसे पहले तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए आप कि आप के अंदर कितनी एबिलिटी है, माइंड क्या कहता है, पावर कितनी है बोलने की, बॉडी कितना साथ देती है बोलने के लिए। तो फर्स्ट नो योर सेल्फ। एबिलिटी है आप में इंग्लिश बोलने की, हर किसी में एबिलिटीज़ होती हैं, कोई भी विदाउट एबिलिटीज़ नहीं है इस दुनिया में। हर किसी के अंदर एबिलिटी होती है, हर किसी के पास माइंड है, हर किसी के पास पावर है बोलने की, कोई भी काम करने की पावर हर किसी के पास होती है अपने अपने स्टाइल से। तो फर्स्ट आपको नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानिए किस तरह की आपने इंग्लिश बोलनी है। कुछ लोग होते हैं इंग्लिश सीखने के बाद बोलते नहीं है क्योंकि हेजिटेशन होती है, सो डोंट फील हेजिटेशन, जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। द सेकेंड टिप इज लिसन। जितना सुनेंगे उतना बोलेंगे। आप न्यूज़ सुनिए, मूवीज़ देखिए और सब टाइटल्स के साथ देखिए। सब टाइटल्स को आप देखेंगे, समझेंगे, उसको रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी। थर्ड टिप इज स्पीक इंग्लिश। Whatever comes in your mind, just speak. Don't try to speak right word. If you are speaking wrong English, it is very good. In the starting, you will speak wrong English, otherwise it will be good for you to speak whatever comes in your mind, just speak. Number 4 is read English. Your newspaper, if you have newspaper at your home, old or new, you can read that, or any book, your textbook, if you have English books, so you can read. Number 5 is write English if possible. अगर आप इंग्लिश को लिख सकते हैं तो भी बेस्ट है, क्योंकि जो भी आपके माइंड में आएगा आप वो लिखेंगे, और जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर आप वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, और उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा भी आता है जब हम इंग्लिश लिखते हैं कि हमें ख़ुद को भी अच्छा लग रहा होता है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी फ्लुएंसी इतनी होती है कि कभी कभार हमें ये नहीं पता चल रहा होता हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन बस बोल रहे हैं इंग्लिश। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने ये लिखा, ये लिखा और ये लिखा है। नंबर 6 इज़ वॉच टीवी, मूवीज़, जो भी आपको अच्छा लगता है इंग्लिश का वो देखिए। बच्चों के कार्टून्स होते हैं इंग्लिश के, वो देखिए। नंबर 7 इज़ इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। 5 और 10 वर्ड्स आप याद कीजिए वोकैबुलरी के। वोकैबुलरी किस तरीके से याद करनी है, यहाँ पर आपको डेली मैं 3 वर्ड्स वोकैबुलरी के लिखवाऊंगी, और आप लोगों से सेंटेंसेस भी बनवाऊंगी आप लोगों से, और आप लोग वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग जो भी उन 3 वर्ड्स को किस तरीके से आपने यूज़ किया है, मॉडल्स में यूज़ किया है कि यूजेज में यूज़ किया है कि टेंस में यूज़ किया है। और वो हम आप लोगों का होमवर्क होगा, और वो मैं आप लोगों को बताऊँगी उस दिन, जिस दिन जो यूज़ किया जाएगा, जो भी हम टेंस करेंगे, तो फिर मैं आपको बताया करूँगी कि इन 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स को आप इसके अंदर यूज़ कीजिए। द नंबर 8 इज़ होस्ट योर ओन शो एवरी डे। दिन का किसी भी हिस्से को आप
फाइंड कीजिए और अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए और उस प्रोग्राम को आप खुद होस्ट करें। चाहे आपके पास कोई भी पर्सन ना हो, किसी को भी ना बिठाएं, आप सिर्फ खुद हों और आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए हैं और आप उस प्रोग्राम को खुद होस्ट कर रहे हैं। गेस्ट भी आप होंगे, होस्ट भी आप होंगे, और अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो जी आप खुद ही होंगे वो सब कुछ, और आपने इंग्लिश बोलनी है। नंबर 9 इज़ डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। कभी भी खौफज़दा नहीं हो इंग्लिश बोलने से, क्योंकि अगर आप खौफज़दा होंगे तो आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, और जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो फिर आप खौफज़दा नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलें तो अपने अंदर से फेयर निकाल दीजिए इंग्लिश बोलने का। नंबर 10 इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड जस्ट प्रैक्टिस। जितनी इंग्लिश बोलेंगे उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अब इंग्लिश बोलने किस तरीके से है, इंग्लिश बोलना तो बहुत मुश्किल काम है, हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन इंग्लिश किस तरीके से बोलनी है हमें खुद नहीं पता होता। हम घर में डेली बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किताब को हम बुक बोल रहे होते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम इंग्लिश के ही वर्ड्स हम बोल रहे होते हैं, लेकिन अपनी उर्दू में मिला मिला के बोल रहे होते हैं। तो आप अपने लिए एक टाइम फाइंड कीजिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स का या 1 आवर का, उसमें आप इंग्लिश बोलिए इन फ्रंट ऑफ मिरर। शीशे के सामने खड़े होके इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। नो वन विल स्टॉप यू।